मेरी आवाज़ आ रही है आप बच्चों को? आवाज़ आ रही है, थम्स अप करें, फिर बढ़ते हैं आगे। थ्री पॉइंट वन में किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बता दो। 3.1 में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार इन्फॉर्म कर दो, तो मैं आपके डाउट सॉल्व करूँ। ये प्रॉब्लम हो तो बताओ कुछ। है किसी बच्चे को डाउट? नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो 10th क्लास में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, देखो 10वीं क्लास में हम क्या पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री में, उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कम शब्दों में, जितना हो सकता है उतना। मेरी आवाज़ कन्फर्म आ रही है? स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 10th क्लास के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी थी, उसी ट्रिग्नोमेट्री में हमने क्या देखा था ये देख लो। कुछ बेसिक फॉर्मूले थे उसमें, बस हम उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको और आ जाएंगे समझ में अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में आगे। तो अब देखो बच्चों, हम पढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसमें जो 10th क्लास का बेसिक था पहले वो पार्ट देख लेते हैं। 10th क्लास का जो बेसिक पार्ट था वो क्या था? देखो इसमें हमारे पास में 6 फंक्शन होते हैं। जैसे मान लेते हैं साइन थीटा होता है, फिर कॉस, टेन, सेक, कोसेक, ऐसे चलते ही रहेंगे। ठीक है बेटा। तो जैसे कि हम मान लो हमारे पास में साइन थीटा है, और साइन थीटा फिर कॉस है आपके पास, फिर टेन है, ऐसे ही हैं आपके पास 3। इनसे रिलेटेड भी होते हैं। रिलेटेड का मतलब है कि साइन जो रिलेट करता है वो कोसेक को करता है। साइन थीटा किसको रिलेट करता है? कोसेक को। ऐसे ही कॉस थीटा किसको रिलेट करता है? तो कॉस थीटा रिलेट करता है सेक को। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/sec थीटा। फिर जो आपके पास टेन थीटा है, वो टेन थीटा रिलेट करता है कॉट को, तो इसको लिखते हैं हम 1/cot थीटा। बाकी जो है, बाकी कैसे रिलेट करते हैं? अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो ये रिलेट करता है 1/tan थीटा, ये आ गया। फिर इसके बाद में आपके पास है सेक थीटा। सेक थीटा क्या आएगा? सेक थीटा हो गया आपके पास में 1/cos थीटा, और कोसेक थीटा हो गया आपके पास में 1/sec थीटा। सॉरी 1/sin थीटा। तो ये आपके पास 6 फंक्शन होते हैं। इनको आपस में रिलेट करने की 6 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और है टेन और कोट में, जो आपस में इन दोनों को रिलेट करता है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये इनका रिलेशन होता है। फिर कोट की बात करें तो कोट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कोट थीटा हो गया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये होते हैं इनके आपस में रिलेशन। तो ये क्लास 10th में पढ़े थे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिनके अंदर क्या था कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक की 6 के 6 जो फंक्शन हैं, इन सारे फंक्शंस को अगर आप आपस में रिलेट करें तो कैसे करते हैं? इनको रिलेट करने का तरीका ये है। तो बेटा ये रिलेट तो हो गए।
अब देखते हैं आगे। आगे इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी थी कुछ 2-3 इसमें, तो वो आइडेंटिटी भी देख लेते हैं हम क्या थी। देखो ये आप लोगों ने नोट कर लेना ना, तो बढ़िया रहेगा, आगे समझने में आसानी होगी। देखो इसमें आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होती है? क्लास 10th में आपने देखा था कि 10th क्लास के अंदर कि जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है उसमें आपके पास में 3 फॉर्मूले थे, उन 3 फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं आप, उन तीनों फॉर्मूलों में ही कुछ अरेंज करते हैं आपस में, तो नए फॉर्मूले बनते हैं। तो अरेंज करने के बाद नए बनते हैं, तो अब इन 3 फॉर्मूलों को लिखते हैं हम यहाँ पे, समझते हैं क्या है कैसे आएंगे। तो ये 3 है आपके पास में, जैसे पहला फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट वाला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास, दूसरी आइडेंटिटी होती है, दूसरी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके पास में, ये 3 फॉर्मूले हैं। हम पहले वाले फॉर्मूले से भी कुछ और फॉर्मूले बना लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें बनाना हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो हम इसको बना लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम ये भी बना सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दोनों फॉर्मूले एक ही चीज़ है। देखो अब हम सेकंड में आते हैं। सेकंड वाले में अगर बात करें, सेकंड वाले फॉर्मूले से, ये तो फर्स्ट वाले से बनाए हमने दोनों। अब हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में हम ये बना सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद में दूसरा आप अगर इसमें निकालें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, वो होगा आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ जाएगा इतना। यहाँ से आप बेसिक चीज़ एक और समझें कि यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी हो हमें, तो इसको डिवाइड में भेज सकते हैं और उसकी निकालनी हो तो इसको भेज देंगे, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू हमें निकालना 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, निकाल सकते हैं आराम से। सेम इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना हो तो वो आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये आ गया आप लोगों के पास में, एक सेकंड में
ये फॉर्मूला था आपके पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आगे अगर हम लिखना चाहें, जैसे हमने tan और sec को लिखा था, तो हम इसके और फॉर्मूले बना सकते हैं। और फॉर्मूले बनाएंगे तो क्या बनेंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ से माइनस हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दोनों के एक बार माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे तो आएगा आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ से ये आ गया a माइनस बी a प्लस बी, तो ये आएगा आपके पास में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हमें फर्स्ट वाले पार्ट की वैल्यू निकालनी हो, इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया। इसके बाद में अगर हम निकालना चाहें प्लस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो ये आ गया आपके पास में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दोनों एक ही चीज़ें हैं। इतना आ गया आप लोगों को समझ में। अब हम सीखेंगे क्वाड्रेंट में इनके साइन और एक टेबल, दोनों चीज़ें देखते हैं। इनको नोट कर लो फटाफट। लग रहा है ना ऊपर, तो स्विच जो लग रहा है ना इस तरह, तो वो कैसे है? ऊपर है नीचे है वो लाइट आ रही वो नीचे ठीक है बेटा, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ। हम इसमें निकाल दें बेटा। हमारे पास है टेबल, आपने पढ़ी होगी पहले ना, साइन कॉस tan। इतना ही देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। आपने टेबल पूरी पढ़ रखी है 10th क्लास में 0 से 90 तक, साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक सारी पढ़ रखे हैं। अभी हम केवल 2-3 की बात करते हैं, क्योंकि आपको बाकी तो आता है, केवल बेसिक आपको आइडिया रहे कि क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, देखो बेटा, इसको समझाने का मतलब क्या है, मतलब बाकी तो आपको आती है वैसे तो, लेकिन समझाने का मतलब ये है इसको कि जो आप एंगल लिखते हो डिग्री वगैरह में, तो रेडियन में भी साथ में कवर कर सको। तो अगर हमें रेडियन में कवर करने हो तो हम 0 को तो 0 ही लिखते हैं रेडियन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 30 डिग्री को बताओ आप कितना लिखते हो 30 डिग्री को, या तो 30 डिग्री लिखो डिग्री में,
और रेडियन में अगर हम इसे करेंगे और अगर रेडियन में हम इसे करेंगे तो रेडियन में आपके पास में 30 डिग्री को लिखते हैं π/6। ये चीज़ ध्यान रखना, मतलब बार बार यूज़ होगी। 30 डिग्री π/6 दोनों सेम हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री और π/4 दोनों एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपसे पूछा जाए साइन π/4 की वैल्यू बताओ, तो साइन π/4 पूछे या वो 45 डिग्री पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं होता। आगे इतना देखो, अगर वो 60 डिग्री की बात करे तो π/3 की बात करेगा। 60 डिग्री की बात कर रहा है, इसका मतलब वो π/3 की बात कर रहा है। इसके बाद में अगर वो 90 डिग्री की बात कर रहा है तो वो π/2 की बात कर रहा है। ऐसे आपको रेडियन और डिग्री इसीलिए बताया इससे पहले कि रेडियन और डिग्री में आप अच्छे से फ़र्क कर सको या आप समझ सको कि कितना डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है। डिग्री से रेडियन निकालने का सिंपल सा मेथड है कि आप जो डिग्री में एंगल दे रखा उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही π/180 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 वाला पार्ट कैंसिल होगा। जैसे मान लो कि 90 को किया π/180 से, तो नीचे वाला 180 90 से कट गया, नीचे 2 ही तो बचा, और 2 बचा, इसका मतलब हमारे पास एंगल कितना बचा, π/2 रेडियन। इतना आ गया सब बच्चों को। देखो हाँ, टेबल सबके पास वही है, वैल्यू वही रहेगी, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे अगर हमें निकालना हो इसमें, जैसे मान लो साइन 0 0 ही होता है। 30 डिग्री की बात करें तो कितना आएगा, सब बच्चों को पता है 1/2। 45 आता है 1/√2। 60 डिग्री आता है आपका √3/2 और 90 डिग्री आता है आपका 1। ये होते हैं 6 के 6। इसके बाद में अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस की टेबल आपको पता है 0 पे तो 1 होता है, इस पे √3/2 होती है, इस पे सेम ही होता है दोनों। ये 1/2 हो गया और ये 0। ये सारे एंगल आ गए आपके पास। एक 10 का और देख लो, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना पता होना चाहिए कि 30 को क्या बोलते हैं, 45 को क्या बोलते हैं। बाकी टेबल आप सभी ने 10th में पढ़ी हुई है, सबको याद है। ये 10 की वैल्यू निकालना चाहे तो देखो 10 का मतलब होता है sin/cos, तो 0 ही रहेगा। अगर हम यहाँ से sin 10 30 की निकालना चाहे तो इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ गया, ये 1 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, इसको हम कह देंगे नॉट डिफाइन। यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो टेबल को फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे भर के दे देना। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ अच्छी चीज़ पढ़ते हैं। ये बेसिक चीज़ थी, आपको आती है पहले से, मैंने तो केवल वैसे ही रिवाइज करवाई है, क्योंकि हमारी यूज़ होगी है बार बार। एंगल यूज़ होगा, एंगल, इनकी वैल्यू, ये सब चीज़ें यूज़ होंगी बार बार, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रिवाइज करवाया आप लोगों को।
अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो देखते हैं ध्यान से। साइन π/4, π/4, π/6, π/3, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कितने डिग्री पे क्या होता है। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो इसमें जितना पढ़ा दिया तो पूछ लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। फिर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है आपका टॉपिक क्या लिख दिया मैंने, ध्यान दो। टॉपिक कुछ अलग लिखा है, आपको समझना है बस। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं उनके सिंबल मतलब प्लस या माइनस। तो प्लस माइनस कैसे होते हैं, कहाँ की हम बात कर रहे हैं और वो कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं। साइन क्या है, कहाँ पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें देखो एक चीज़ आप सबको पता है, क्वाड्रेंट के बारे में सुना है आपने, क्वाड्रेंट सुना होगा। क्वाड्रेंट के बारे में सब बच्चों ने सुना है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है जैसे आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ड्रॉ करते हो। जब एक्स वाई एक्सेस आप ड्रॉ करते हो तो उस केस में आपके पास में 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। कितने बनते हैं? 4 क्वाड्रेंट। उन 4 क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि उन 4 क्वाड्रेंट में जैसे, समझना अच्छे से मेरी बात को, ये आपने एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ कर दी। एक्स वाई एक्सेस खींचने के बाद ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, इधर वाला सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया, ये 4 आ गया। ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। इतना सब बच्चों को आ गया समझ में? ठीक है। अब हम इन्हीं 4 क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं कि इन 4 क्वाड्रेंट में जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, अब फंक्शन तो आपके पास 6 ही तो हैं। एक तो साइन हो गया, एक कॉस हो गया, एक टेन हो गया, एक कॉट हो गया, सेक, कोसेक, ये 6 फंक्शन हैं। हम इनकी ही बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा, कौन कौन सा नेगेटिव होगा। केवल और केवल इन क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इन क्वाड्रेंट के अंदर कि कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे हम। सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ हम मानते हैं एंगल 0 डिग्री। वहाँ एंगल हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री। ध्यान देना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ हम मानते हैं एंगल 0 डिग्री। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आगे बढ़ते हैं तो आपको पता है, मैंने डिग्री और रेडियन में जब सिखाया था डिग्री मेजरमेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा होते ही कितने डिग्री एंगल हो गया? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जैसे ही आप यहाँ से यहाँ चलोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जब पूरा होगा तो आपका जो एंगल होगा कितने डिग्री होगा? 90। काउंट करना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 0 से। काउंट करना कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से।
डायरेक्शन ये ले रहे हैं मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन बताई थी मैंने, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये दो डायरेक्शन बताई थी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों डायरेक्शन आपके पास में। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जैसे आपके पास दो डायरेक्शन है, ये 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। जब हम इधर आएंगे तो काउंटिंग में यहीं से शुरू कर रहे हो, 0 से 90 और 90 से 90 और जोड़ दो उसमें 90, कितना हो गया 180। तो यहाँ जो आपकी एंगल आएगा वो आएगा 180 डिग्री। ध्यान देना यहाँ एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। फिर जब आप इससे आगे जाएंगे उसमें 90 और ऐड होगा, और 90 और ऐड होगा तो ये जो आपका लाइन आएगी ये कितने डिग्री एंगल बोलेंगे इसको 270 डिग्री। ध्यान देना ये कितने डिग्री है 270 डिग्री। और ये जो 0 वाली लाइन है यहाँ से जब चलना शुरू किया था तब तो ये 0 ही थी, यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया था तब तो ये 0 ही थी। लेकिन जब हम इसको 0 से रोटेट करके पूरा वापस 0 पे आ जाएंगे, 0 से रोटेट करना शुरू करेंगे और वापस पूरा राउंड लगा देंगे, वापस पूरा राउंड लगा देंगे। तो पूरा राउंड लगाने के बाद यही लाइन क्या कहलाएगी 360 डिग्री। यही लाइन क्या होगी 360 डिग्री होगी। आ गया सब बच्चों को समझ में। तो अभी केवल और केवल मैंने आपको बताया है कि केवल जो क्वाड्रेंट हम बांटते हैं तो उन क्वाड्रेंट के अंदर जो लाइनें हैं या एंगल हैं कैसे डिवाइड होंगे। एंगल हमने डिवाइड कर दिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करेंगे हम थोड़ी देर बाद। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की जो बात करेंगे उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा क्वाड्रेंट कितने डिग्री एंगल तक होता है। तो देखो ध्यान से, अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की तो थर्ड क्वाड्रेंट आपका होता है आपका 180 से लेकर 270 डिग्री तक। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका होगा 270 से 360 डिग्री तक। इतना सब बच्चों को आ गया। तो ये चीज़ें आप नोट कर लो बेटा। आपका संडे को टेस्ट भी हुआ करेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करें घर पे। जितना आपको पढ़ा दिया है मैथ्स का सिलेबस हर बार वही रहेगा, जितनी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हम कवर कर चुके हैं उनमें से आएंगे। अलग से सेपरेट क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस बुक में हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वही सारे आपको कवर करने हैं। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक बार सारे बच्चे लाइव हो जाए, मतलब सभी अपने अपने वीडियो चालू कर लें। आप में से जो जो बच्चे फाउंडेशन करने के शौकीन हैं, फाउंडेशन करना चाहते हैं, इसकी इच्छा रखते हैं, तो फाउंडेशन क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। फाउंडेशन क्लासेस मैथ्स की रेगुलर मैं ही लूँगा। तो जैसा आपको अच्छा लगे फाउंडेशन क्लासेज जो करने में अगर इंटरेस्टेड हो आप या आपके कोई दोस्त वगैरह, तो आप बता देना। हम फाउंडेशन क्लासेस का टाइम टेबल आपको व्हाट्सएप लिंक पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है बेटा। अभी देखो हम इसमें पढ़ते हैं। हमने क्वाड्रेंट के बारे में देख लिया कि ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन चारों क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक की, कि कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, अगर आपने नोट कर लिया हो तो। आपको बेसिक सी चीज़ याद रखनी है, वो क्या है देखो। बेटा जो आपके पास क्वाड्रेंट है, एंगल मैंने आपको बता दिए हैं। एंगल याद रखना, डिग्री और रेडियन का फ़र्क आपको याद रखना है। मैंने बताया था आपको डिग्री में और रेडियन में
कि जैसे मान लो कि मैं यहाँ 0 डिग्री से 90 डिग्री यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रेडियन में यूज़ करूँगा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक है। क्या है ये? 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक। जिन बच्चों को इस क्लास में समझने में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। स्कूल का ये नाम है, इसी नाम से स्कूल का चैनल है यूट्यूब पे। वहाँ पे जितनी भी क्लासेस आपकी हो चुकी है, 7 या 8 क्लासेस हो चुकी है, वो सारी वहाँ अवेलेबल है। तो आप एक बार वहाँ जाके लास्ट क्लासेस की वीडियो देख लें, आपको बहुत बेटर समझ में आएगा फिर। और बाकी ये क्लासेस आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि अभी जैसे आप ये पढ़ेंगे डिग्री और रेडियन, तो डिग्री और रेडियन का पूरा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ सारी वीडियो अवेलेबल है। तो बेटा देखो अब इसमें यहाँ से अगर आप लिखना चाहो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो जो आपको याद रखना है वो क्या है? साइन और कॉस, टेन, सेक, फिर कोट लिख लो आप चाहो तो, और कोसेक। ये जो 6 के 6 फंक्शन हैं, ये 6 के 6 फंक्शन सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव। किस में होते हैं पॉजिटिव? ये होते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये 6 के 6 फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 180 तक वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें आपके पास साइन और साइन का अपोजिट होता है कोसेक। ये 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसके बाद अगर हम देखना चाहें थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है आपका 10 कोट। जल्दी से नोट कर लेना, जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी अगली क्लास में हम डिटेल से समझेंगे, क्योंकि क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगली क्लास में देख लेंगे। किसी बच्चे का रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में हम इसको वापस से एक्सप्लेन कर देंगे।